हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट लर्निंग। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और उसमें हम देख रहे हैं ब्रह्मो समाज, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मो समाज का क्या हुआ, वो हम जानेंगे आज के लेक्चर में। ब्रह्मो समाज किस प्रकार डिवाइड होता है, फर्दर कौन कौन से लोग इस समाज में जुड़ते हैं, इस समाज में और क्या अच्छा कार्य होता है, क्या बुराइयां आ जाती हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा पूरा लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन राय, जिनको कि भारत में पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, उनके द्वारा अगस्त 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की जाती है। 1833 में वो इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल शहर में। और उनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्मो समाज की जो कमान थी, ब्रह्मो समाज का जो पूरा मैनेजमेंट था, इसको देखते हैं उन्हीं के जो शिष्य थे द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश, ये उनके शिष्य भी थे, सहयोगी भी थे। इनके द्वारा इस समाज को मैनेज किया जाता है और इसको हेड किया जाता है। तब तक जब तक कि समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं आते। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि अगला इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में होती है और 1833 ऑनवर्ड्स इस समाज को संभालने का कार्य करते हैं द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश। 1842 में इस समाज में शामिल होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज द सन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर एंड द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है समाज में शामिल होते हैं 1842 में। इससे पहले देवेंद्र नाथ टैगोर बहुत जबरदस्त काम कर चुके थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित की थी तत्वबोधिनी सभा। जी हाँ, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, जो कि बंगाली में छपती थी। ये सब इसका प्रकाशन, इसकी शुरुआत कर चुके थे देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1839। और जब ये ब्रह्मो समाज में शामिल होते हैं और उसकी कमान संभालते हैं, तो ये ब्रह्मो समाज को एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा उसमें देते हैं और उसको एक डेफिनेट शेप और एक नया थीस्ट मूवमेंट जो है, एक फॉर्म ऑफ थीस्ट मूवमेंट, इसमें शुरुआत होती है इनके नेतृत्व में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ब्रह्मो समाज को अब एक नया फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर मिल जाता है, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के रूप में इसको मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अब इस समाज के द्वारा आगे किया जाएगा, जो कि सपना रहा था राजा राम मोहन राय का। देवेंद्र नाथ टैगोर का कार्य शुरू होता है 1842 ऑनवर्ड्स। और 1842 ऑनवर्ड्स जब ये अपने पूरे फॉर्म में आते हैं, समाज का पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में आ जाता है और इस समाज को ये एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। दरअसल ये दो फ्रंट्स पर लड़ रहे थे। उस समय की जो स्थिति थी, ये एक आस्तिक व्यक्ति थे, ईश्वर पर आस्था रखते थे। और इनका जो पहला फ्रंट जिस पे ये युद्ध लड़ रहे थे, यानी कि एक तरीके से ये पूरी जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो था हिंदू धर्म के अंदर ही जो बुराइयां हैं उसको दूर करके एक रिफॉर्म करना। क्योंकि पूरा हम जानते हैं ब्रह्मो समाज वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो हिंदू धर्म को प्यूरिफाई करना और इसको रिफॉर्म करना, एक तो कार्य ये कर ही रहे थे, जो कि ऑब्जेक्टिव भी था ब्रह्मो समाज का। दूसरा, इन्होंने जो है दूसरे फ्रंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिंदू धर्म की बुराइयां थी या हिंदू समाज में जो कमियां थी, उनका लाभ उठाया जा रहा था दूसरे धर्मों के लोगों के द्वारा। खासकर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। उन लोगों को जो कि बेसिकली आप जानते हैं, जो कि इस पूरे वर्नाकुलर सिस्टम में हम देखते हैं, जो लोअर क्लासेस या जो हम बोल सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके लोगों को प्रभावित किया जाता था लालच देके, लोभ देके, अलग अलग टेक्टिक्स के द्वारा। उनको जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवा रही थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी के खिलाफ उन्होंने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया और हिंदू धर्म को प्यूरिफाई करने का कार्य किया। तो ये दो फ्रंट पर कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ जो हमारे ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये रिविटलाइज कर रहे थे समाज को, यानी कि इस पूरे समाज का पुनरुद्धार कर रहे थे। और इन्होंने सपोर्ट किया विडो रिमैरिज को, यानी विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया। महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के लिए भी एक कार्य करते हैं। और पॉलीगैमी यानी कि जो बहुविवाह का जो पूरी सिस्टम था, इसके खिलाफ इन्होंने जबरदस्त आवाज उठाई। अब ब्रह्मो समाज में एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर की, जो अगली इंपॉर्टेंट फिगर है। जी हाँ, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो कि एक अगली इंपॉर्टेंट फिगर है। ये व्यक्ति
जो कि एक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही उत्साही और बहुत ही वाक्पटु, जी हाँ, जिनकी जो ऑरेटर, जो एक बहुत बढ़िया ऑरेटर थे, बहुत अच्छी स्किल्स थी इनकी, तो इस वजह से जो है ये बहुत जल्दी इस समाज में जो है आचार्य का पद ग्रहण कर लेते हैं। जी हाँ, 1858 में केशव चंद्र सेन इस समाज में शामिल होते हैं और अपनी बुद्धिमानता, अपनी ऊर्जा, अपने उत्साही कार्यों की वजह से, उत्साह की वजह से इनको देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आचार्य के पद से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पद होता है, आचार्य के पद से सुशोभित करते हैं ब्रह्मो समाज में। और धीरे 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 अपने इन्हीं गुणों के कारण ये पूरे ब्रह्मो समाज के आंदोलन को बंगाल से बाहर, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और अन्य शहरों में जो है पूरे ब्रह्मो समाज का जो आइडिया है, उसकी जो पूरे जो लेसन्स है, उसको पूरे समाज में, ये जो है पूरे क्षेत्र में उसको फैला देते हैं और ब्रह्मो समाज की जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में खुलती हैं, यानी बहुत पॉपुलराइज कर देते हैं इस पूरे मूवमेंट को। लेकिन टाइम के साथ हम ये देखते हैं कि जो केशव चंद्र सेन थे, इनके कुछ आइडियाज बहुत ज्यादा रेडिकल होते हैं, जिस वजह से मतलब बहुत ज्यादा रिफॉर्मिस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय भी थे, बहुत ज्यादा लिबरल थे, ये उनसे भी ज्यादा लिबरल है, बहुत ज्यादा रेडिकल है, और यही कुछ आइडियाज थे जिस वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर और इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कन्फ्लिक्ट आप बोल सकते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर के इनके कुछ आइडियाज ये पसंद नहीं आते, जिनको कि वो बहुत रेडिकल मानते हैं, और वो केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से यहाँ पे जो है हटा देते हैं 1865 में। 1858 में उनको आचार्य का पद मिला और 1865 में उनके इन्हीं कार्यों की वजह से, मतलब वो ज्यादा रेडिकल थे, इस वजह से उनको 1865 में आचार्य के पद से एक्सपेल कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जब उनको आचार्य के पद से हटा दिया गया तो अगले ही वर्ष 1866 में, 1866 में वो ब्रह्मो समाज से अलग हो जाते हैं और स्थापना करते हैं एक अलग ब्रह्मो समाज की। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ब्रह्मो समाज में, वो बनाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, यानी भारतीय ब्रह्मो समाज इन 1866। 1865 में आचार्य के पद से हटाया, 1866 में अलग होके एक अलग स्प्लिट कर देते हैं उसमें और एक समाज बनाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जबकि जो ओरिजिनल समाज था ब्रह्मो समाज, जिसके की जो सोल हेड थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उनके समाज को अब कहा जाने लगा आदि ब्रह्मो समाज। तो क्या समझे हम यहाँ पे कि आदि ब्रह्मो समाज वो समाज है जो कि ओरिजिनल ब्रह्मो समाज है, जबकि ब्रह्मो समाज की जो अलग ब्रांच बनी है वो बनी है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन एंड हिज फॉलोवर्स। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, केशव चंद्र सेन के कुछ अनुयायी जो थे वो बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ उनपे करने लगे, मतलब अब कई लोग उन्हें इनकारनेशन यानी अवतारवाद या अवतार बोलने लगे। ये सिद्धांत जिनके खिलाफ था ब्रह्म समाज, वो सारे सिद्धांत हमें अब यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने उनको एक सोल अथॉरिटेरिज्म का उनके ऊपर आरोप लगाया, मतलब सब कुछ वो सर्वे सर्वा है, जबकि कुछ उनके जो शिष्य थे वो इस बात से डिसएग्री करते थे और उन विचारों से सहमत नहीं थे। तो यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है केशव चंद्र सेन का जो पूरा एक रुतबा है, उनका जो पूरा एक इमेज है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पे उनके फॉलोअर्स के बीच में एक अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरेट हो रहा है। लेटर ऑन 1872 में, 1872 में केशव चंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अन्य समाज सुधारकों के प्रयास से 1872 में एक एक्ट पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट। और नेटिव मैरिज एक्ट में क्या होता है, यानी विवाह सुधार की दिशा में किया गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है, जिसमें बाल विवाह का तीव्र विरोध होता है और उसको जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है 1872 में। लेकिन अब प्रतिबंध लग गया, इन्हीं के प्रयासों से लगा, बहुत अच्छी बात है। 1878 में केशव चंद्र सेन अपनी खुद की 13 वर्ष की बेटी का विवाह कर देते हैं एक माइनर हिंदू महाराजा, कूच बिहार के महाराजा, जो खुद महाराजा भी नाबालिग हैं, उनके साथ अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कर देते हैं विद ऑल ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स। यानी कि जिन्होंने इस पूरी बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने खुद वो कार्य किया। और इसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे, जो कुछ फॉलोअर्स थे, जो वैसे भी मैंने आपको बताया, जो कुछ लोग जो है उन बातों से डिसएग्री करते थे, और वो सब लोग नाराज हो जाते हैं और एक बार फिर इस समाज में स्प्लिट होगी। और स्प्लिट होने के बाद अब इस समाज से एक नया समाज निकलता है, साधारण ब्रह्मो समाज। 1878 में बनता है साधारण ब्रह्मो समाज। तो हमने देखा 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना
और उसके 12 साल बाद ही उनका समाज भी टूट गया और 1878 में बनता है साधारण ब्रह्मो समाज, जो कि केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स ही बनाते हैं। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त, बिपिन चंद्र पाल आदि, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो कि इस समाज यानी साधारण ब्रह्मो समाज के संस्थापक सदस्य थे। चलिए अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो समाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कब कब स्प्लिट हुए, किस किस ने स्थापना की, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बनते हैं। अगर अभी तक भी आपको वो चीजें याद नहीं हुए हैं तो यहाँ पे देखिए, ये फिगर अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले सारी चीजें भूल जाइए, बिल्कुल कंसिडर कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल समाज को समझते हुए चलिए। ब्रह्मो समाज हम जानते हैं 1828 में जो ओरिजिनल समाज जो बना ब्रह्मो समाज, वो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया, हमने पहली वीडियो में भी देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जरूर देखिए उसको। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। इसके बाद हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है 1833 में, और इस समाज को संभालते हैं द्वारकानाथ टैगोर लोग, और उसके बाद 1843 में इसमें शामिल होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उनके नेतृत्व में समाज कार्य कर रहा होता है, उसी वक्त शामिल होते हैं इसमें केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को बनाया जाता है इसका आचार्य। केशव चंद्र सेन के कुछ आइडियाज बहुत ज्यादा रेडिकल थे, जिसकी वजह से केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया जाता है 1865 में, और यही कारण था कि 1866 में वो इस समाज को छोड़ देते हैं। तो वो जब ब्रह्मो समाज को छोड़ देते हैं तो वो अपना समाज बनाते हैं, कौन सा, अलग समाज, भारतीय ब्रह्मो समाज, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। कब, 1866 में, यानी पहला स्प्लिट होता है इसमें 1866 में। ब्रह्मो समाज से अलग होके कौन सा समाज बनाया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन। अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अलग हो गया है, तो जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था इसको कौन हेड कर रहे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर और जिस समाज को संभाल रहे थे, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था, उसका नाम हो जाता है अब आदि ब्रह्मो समाज। याद रखिएगा, आदि ब्रह्मो समाज क्या है, ब्रह्मो समाज का ओरिजिनल नेम है, जबकि ब्रह्मो समाज से जो अलग होकर समाज बना है वो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन। इसके 12 साल बाद, क्योंकि केशव चंद्र सेन खुद जो है, जिन्होंने जो नए नए विचार रखे, जो नए सुधारात्मक कार्य किए, वो खुद उनको जो है अपना लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं जो कि नाबालिग थी। उनका समाज भी टूटता है, 12 वर्ष के भीतर भीतर उनका समाज जो है टूट जाता है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से टूट के बनता है साधारण ब्रह्मो समाज 1878 में। 12 साल बाद एक नया समाज बन जाता है। वो किससे टूट के बनता है, भारतीय ब्रह्मो समाज से। और इसके संस्थापक मैंने आपको बताया भी, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त आदि इसके संस्थापक थे। तो यहां पर आप ये फिगर याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो स्टूडेंट्स, इसी नोट पर कंप्लीट होता है हमारा ब्रह्मो समाज, और जो इसके बाद के सक्सेसिव समाज थे वो हमने कंप्लीट करा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।